आज है 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में पंचायत चुनाव टले, प्रशासक संभालेंगे जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद प्रशासक की तैनाती तय मानी जा रही है। चुनाव टलने से विकास कार्यों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि प्रशासक नियुक्त होने के बाद कामों को गति दी जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन अब सबकी नजरें शासन के अगले फैसले पर टिकी हैं। लखनऊ में इमामबाड़ा समेत पर्यटन स्थलों के टिकट अब ऑनलाइन। लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों को देखने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हुसैनाबाद ट्रस्ट ने अब टिकट बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। इसके तहत बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया, बाउली और पिक्चर गैलरी के साथ छोटा इमामबाड़ा, शाही हम्माम, सतखंडा और मकबरा सादत अली खान के टिकट अब ऑनलाइन मिलेंगे। इसके अलावा QR कोड और सेल्फ टिकट कियोस्क मशीन भी लगाई गई है। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, वेस्ट यूपी को मिलेगी विकास की रफ्तार। नरेंद्र मोदी अप्रैल के आखिर में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई के दौरे पर होंगे। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के विकास को एक नई रफ्तार देगा। औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित होंगी। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। यूपी में फ्लैट सस्ते, प्लॉट महंगे, आवास विकास का डबल फार्मूला। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए कीमतों में 15% तक की कटौती की योजना है, जबकि प्लॉट की दरों में करीब 5% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 23 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में इस डबल फार्मूले को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा में लंबे समय से खाली पड़े फ्लैट की बिक्री बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। यूपी में मजदूरों के हक मजबूत, ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी स्लिप अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार मजदूरों को काम पर नहीं रखेगा। नोएडा में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर 49 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और ऐसी एजेंसीज की सूची सार्वजनिक की जाएगी, जिससे श्रमिकों को सुरक्षा और पारदर्शिता मिल सके। यूपी में शिक्षा में सुधार, 32,000 से ज्यादा स्कूल बने निपुण। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश के 32,480 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को निपुण घोषित किया गया। इन स्कूल को सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे शैक्षणिक सामग्री और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। स्कूल में निपुण विद्यालय का लोगो भी लगाया जा रहा है। बुंदेलखंड में खनिजों का खजाना, यूपी के विकास को मिल सकती है नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां लिथियम समेत कई बहुमूल्य खनिजों के भंडार होने की संभावना जताई गई। अगर ये पुष्टि होती है तो ये प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन खनिजों का उपयोग बैटरी और आधुनिक तकनीक में होता है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस खोज को लेकर देश भर के वैज्ञानिकों के साथ चर्चा भी की जा रही है। यूपी में विकास और विरासत का संगम, नई सांस्कृतिक नीति चर्चा में। उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर भी जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार की नई सांस्कृतिक नीति इन दिनों चर्चा में है, जिसमें भौतिक विकास और सांस्कृतिक पहचान के संतुलन पर खासा ध्यान दिया गया। प्रदेश में एक ओर एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर महापुरुषों, संतों और साहित्यकारों की स्मृतियों को संरक्षित करने के प्रयास भी तेज हुए हैं। सरकार समय समय पर जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े आयोजन कर समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। यूपी के 3 बड़े सबसे एक्सप्रेसवे, दर्जनों भर शहरों की दूरी हुई आसान। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने यात्रा को बेहद आसान बना दिया है। इनमें सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और ये मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। इसका संचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी प्रदेश के प्रमुख मार्ग हैं, जो कई जिलों को जोड़ते हैं। इन एक्सप्रेसवे के जरिए दर्जन भर शहरों के बीच सफर तेज और सुगम हो गया है।
रोजगार महासंगम में 30 कंपनीज की भागीदारी, 204 छात्रों को मिले अपॉइंटमेंट लेटर। वेस्ट यूपी के नीलकंठ कॉलेज में आयोजित रोजगार महासंगम में छात्रों को बड़ी सफलता मिली। इस आयोजन में 700 छात्रों ने हिस्सा लिया, जहां 30 से अधिक कंपनीज ने इंटरव्यू लिए। टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक समेत कई बड़ी कंपनीज ने भाग लिया और कुल 204 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तकनीकी, फार्मेसी, प्रबंधन, बैंकिंग, IT और ऑटोमोबाइल सेक्टर में छात्रों को अवसर मिला। यूपी पुलिस को बड़ी ताकत, 57,000 नए सिपाही होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस सप्ताह बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। करीब 57,000 सिपाहियों का 9 महीने का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और अब उनकी पासिंग आउट परेड की तैयारी चल रही है। मुख्य कार्यक्रम राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित होगा, जबकि बाकी परेड उनके प्रशिक्षण केंद्रों पर होगी। इस भर्ती में 60,000 से अधिक पदों के लिए चयन हुआ था, जिसमें 12,000 से ज्यादा महिला सिपाही शामिल हैं। सभी 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर इस सप्ताह पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। यूपी के 9 शहरों में अब रविवार को भी होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला किया। प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में रविवार को भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो पाएगी। ये कदम खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उन्हें छुट्टी लेने की जरूरत ना पड़े। लखनऊ, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर और वाराणसी में ये सुविधा मिलेगी। जिन शहरों में 1 से ज्यादा रजिस्ट्री ऑफिस हैं, वहां रोस्टर सिस्टम के तहत हर रविवार एक कार्यालय खुला रहेगा। MSME लोन गारंटी में यूपी नंबर 1, 1.28 लाख करोड़ की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश MSME लोन गारंटी के मामले में देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया। CGTMSE योजना के तहत राज्य में करीब 19 लाख सूक्ष्म और लघु इकाइयों को लाभ मिला है। इन उद्यमियों के लिए लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए की लोन की गारंटी ली गई। ये गारंटी बैंकों को डिफॉल्ट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। इस उपलब्धि के साथ यूपी ने महाराष्ट्र और गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी होमगार्ड भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, 25 से 27 अप्रैल तक परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आज 22 अप्रैल से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करेगा। 25 अप्रैल की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज उपलब्ध होंगे, जबकि 26 अप्रैल के लिए 23 अप्रैल और 27 अप्रैल के लिए 24 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई। एडेड जूनियर हाई स्कूल को मिले 65 प्रधानाध्यापक, विभाग ने अभ्यर्थियों को आवंटित किए विद्यालय। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को मंगलवार को 65 प्रधानाध्यापक मिले। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही भर्ती प्रक्रिया के तहत इन सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले 26 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए BSA को निर्देश दिए गए। बरेली में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 114 इंस्पेक्टर दरोगा के तबादले। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने एक साथ 114 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए। देर रात जारी आदेश के बाद पूरे महकमे में हलचल मच गई। थानों और चौकियों की जिम्मेदारी बदल दी गई और सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत नई तैनाती पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। इस बड़े फेरबदल को पुलिसिंग मजबूत करने और अपराध पर नियंत्रण पाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सभा में शामिल होते ही BSP नेता को अखिलेश यादव ने दी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर BSP और RLD से आए कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ली। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए BSP से आए MH खान को पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अब MH खान टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण गर्मी, कक्षा 9 से 12 तक स्कूल का समय बदला। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज गर्मी और लू के असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अब कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 तक संचालित होंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगा। जिले में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंचने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही थी। इससे पहले कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल का समय भी घटाकर सुबह 7:30 से 11:30 किया जा चुका है।
लोहिया संस्थान में सख्त ड्रेस कोड, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस और अनुशासन नियम लागू किए गए हैं। नए आदेश के तहत कर्मचारियों के पहनावे और साज सज्जा पर निगरानी रखी जाएगी। महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान जूड़ा बनाने या हेयर नेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर 200 रुपए जुर्माना लगेगा। करीब 4,000 कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा। संस्थान प्रशासन का कहना है कि यह कदम कार्यस्थल पर स्वच्छता, अनुशासन और बेहतर कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। यूपी सरकार ने बदला गांव का नाम, बहरावती अब कहलाएगा पृथ्वीपुरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के किरावली तहसील स्थित नगला बहरावती गांव का नाम बदलकर पृथ्वीपुरा कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो गया। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था। मंडलायुक्त और राजस्व परिषद की संस्तुति के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति मिल गई थी। इसके बाद शासन ने अधिसूचना जारी कर गांव के नए नाम को आधिकारिक मान्यता दे दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में यूपी में अभियान, सीएम योगी करेंगे अगुवाई। योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में अब खुद मोर्चा संभालेंगे। लखनऊ से शुरू होने वाले इस अभियान में सीएम योगी प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाकर आधी आबादी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान पूरा मंत्रिमंडल भी शामिल रहेगा। सरकार का उद्देश्य इस मुद्दे पर जनता के बीच अपनी बात रखना और विपक्ष को घेरना है। दुधवा कतरनिया घाट में स्मार्ट गाइड साइनेज, पर्यटकों की राह होगी आसान। उत्तर प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और किशनपुर क्षेत्र में स्मार्ट गाइड साइनेज लगाई जाएंगी। करीब 3.11 करोड़ रुपए की इस योजना से पर्यटकों को जंगल के रास्ते, वन्यजीवों और जरूरी जानकारियों की आसान जानकारी मिल सकेगी। पहले चरण के लिए 50 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा। अब यूडीआईडी कार्ड पर भी दिव्यांग कोच में यात्रा की अनुमति। रेलवे ने बदले नियम। रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड धारक भी रेलवे के दिव्यांग कोच में यात्रा कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड के अनुसार पहले केवल रेलवे के द्वारा जारी दिव्यांग कार्ड ही मान्य था, लेकिन अब यूडीआईडी को भी समान मान्यता दी गई। इस फैसले से लाखों दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा करना आसान होगा। रेलवे ने यह स्पष्ट किया कि पात्र यात्रियों को कोच में यात्रा के दौरान उचित सहूलियत दी जाएगी। यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र 30 अप्रैल को राज्यपाल ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए सत्र आहूत करने को मंजूरी दी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और फिर इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। मंजूरी मिलने के बाद अब 30 अप्रैल को विधानमंडल में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। एक जनपद एक व्यंजन में अलीगढ़ की मटरी और बरूला को मिलेगी पहचान। उत्तर प्रदेश शासन की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2 खास व्यंजनों का प्रस्ताव मांगा गया। यूनिवर्सिटी के गृह विज्ञान विभाग ने अलीगढ़ की मशहूर मटरी और पारंपरिक बरूला को शामिल करने का सुझाव भेजा। मटरी जहां बाजार में पहले से लोकप्रिय है, वहीं बरूला घरों में खास तौर पर बनाया जाता है। इस पहल से स्थानीय स्वाद को नई पहचान मिलेगी और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।